अस्सलाम वालेकुम। मैं हो गई रेडी, बैकपैक भी हो गया है। सुबह के 6 बज गए हैं, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। माशाल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दरगाह शरीफ जाने के लिए। मैं हर साल जाती हूँ, मुझे माशाल्लाह 13 इयर्स कंप्लीट हो गए और पता भी नहीं चला। और मैं दरगाह शरीफ जाने के लिए मैं कहीं भी रहती हूँ, लेकिन हाजी मिलन सर्कल के जाने के लिए मैं घर आ ही जाती हूँ और मैं दरगाह शरीफ ज़रूर जाती हूँ। और मैं सबसे मिल गई हूँ, मिलके मैंने सबसे सलाम किया और मैं निकल चुकी हूँ सफ़र के लिए। और देखो रात अंधेरा है, लेकिन पहुँचते-पहुँचते सुबह हो जाती है रास्ते में। और मैं पहुँच चुकी हूँ हाजी मलंग दरगाह के गेट के पास। और अभी मैं कंफ्यूज़ हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं क्लाइंब करके जाऊँ या हमारे लिए हम विज़िटर्स के लिए न्यू फनिक्यूलर ट्रेन स्टार्ट हुआ है या उसमें जाऊँ। फनिक्यूलर ट्रेन में जाना है तो बहुत रश होती है और क्राउड भी बहुत होता है, लाइन 2-3 घंटे में आती है। तो चलो ऐसे करते हैं कि पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्राउड है या नहीं है, या टिकट अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो हम चल के जाएंगे, पहाड़ पूरा नीचे से ऊपर तक चल के जाएंगे जैसे हर साल हम जाते हैं। अगर टिकट अवेलेबल हो जाती है या क्राउड कम होता है तो हम ट्रेन फनिकुलर ट्रेन का भी आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि कैसी है। और बहुत मैंने सुना है कि यहाँ बहुत क्राउड होता है, रश होता है, और क्यू में आने के लिए और टिकट काउंटर तक आने के लिए 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो एटलीस्ट चलो हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ हमें टिकट मिलता है, या बहुत ज़्यादा क्राउड होने से मैं फिर नहीं जाऊँगी ट्रेन से, आपको एक्सपीरियंस नहीं करा पाऊँगी। हम फिर जाएँगे सीधा। और यहाँ से ऊपर तक जाने का लोग कहते हैं 2500 स्टेप्स होते हैं, पूरा कवर कर लेंगे अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो। लेकिन लकीली क्राउड कम था और क्यू भी कम थी और हमने लाइन लगा ली, लाइन में क्यू में खड़े रहे, पर क्यू में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी कैसे भी स्टैम्प पेड करके हम अंदर तक आ गए और टिकट ले लिया हमने। टिकट लेते ही टिकट वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम के बाद हमें लगेज वेट करना होता है। और प्लीज़ ध्यान दें कि अगर आप लगेज ला रहे हो और 5 केजी के ऊपर आपका लगेज है तो आपको लगेज का पैसा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो ये ध्यान से आप ले, तो आपको अंदर आके फिर से बाहर वापस आना पड़ेगा टिकट काउंटर के पास, और वहाँ आकर फिर से आपको लगेज वेट करना पड़ेगा। वेट जैसे आपका मतलब पर केजी 5 रुपीज़ है, तो जैसे आप वेट लाओगे आपको पे करना पड़ेगा। और आप जितना भी लगेज ला सकते हो पर आपको वो पे करना पड़ेगा। और अब फाइनली हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन सामने से आती हुई देखी, बहुत एक्साइटेड थे कि ये ट्रेन कैसी होगी अंदर से और कितनी स्पीड में चलेगी। वो सब मैं आपको ट्रेन में फनिक्यूलर ट्रेन में बैठने के बाद बताऊंगी। हम बैठ चुके हैं और ट्रेन बंद हो गई, ऑटोमेटिक डोर था। और जैसे ही पैसेंजर हम सब विजिटर्स बैठ गए और ट्रेन हो गई स्टार्ट होने के बाद जो हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई। तो हम बस देख रहे थे कि किस तरह के व्यूज़ आ रहे थे, जो कि हम लोग हमेशा चल के जाकर देखते थे। वो व्यूज़ आज हम ट्रेन से देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर माशाल्लाह। और मैं ये बता दूँ, ये व्यू देखकर ये ना समझिए कोई मनाली या फिर शिमला, ये हमारा कल्याण है जो महाराष्ट्र में है। कि हम यहाँ पे पहुँच चुके थे सुबह 7 बजे और पता चला कि 8 बजे की ट्रेन है, इसीलिए हमने वेट किया 1 घंटा। क्योंकि चलने से भी हम जब वॉक करके जाते हैं, क्लाइंब करके जाते हैं, तो हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। जैसे हम जाते हैं, बाकी लोगों को 2 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा लगता है, डिपेंड करता है उनके चलने के ऊपर। तो हमने सोचा कि चलो 1 घंटा वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट का तो सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस है ट्रेन में जाने से। तो हमने सोचा चलो ट्रेन में चले जाते हैं। हमने एक्सपीरियंस भी अच्छा लिया और ट्रेन बहुत ही अच्छी तरह से हमें लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया स्टेशन पर। और अब पता चला हमें कि ये हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फनिक्यूलर ट्रेन है, जो कि बहुत प्राउड हो रहा है हमें ये जानकर कि हमारे इंडिया में, हमारे कल्याण में इतना अच्छा फैसिलिटी हम इंडियंस के लिए, हमारे कल्याण वालों के लिए, या फिर हमारे यहाँ पे तो सभी लोग आते हैं, मुंबई से आते हैं, पुणे से आते हैं, तो अब तो सबके लिए बहुत इजी हो गया। और ये भी है कि बहुत सालों से ये भी जानने मिला कि बहुत सालों से लोग नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ऊपर पहाड़ पे दरगाह शरीफ है, तो बहुत सालों से लोग नहीं आए। तो वो लोग भी यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पे आके ज़ियारत करने लग गए हैं। और ये स्टार्ट हो चुका है फनिक्यूलर ट्रेन 18 जनवरी से अब कंटिन्यू रहेगा। और टिकट का फेयर जो है, सिंगल टिकट रहेगा 75 और रिटर्न टिकट रहेगा 150। तो बहुत रिजनेबल है और बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजेबल किया है। और मैं पहुंच गई हूँ दरगाह शरीफ के एंट्रेंस गेट पे। यहाँ से लेके अब दरगाह शरीफ का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 10 मिनट्स का है, तो आराम से कोई भी आ सकता है, बच्चे हो, बड़े हो या उम्र वाले हों, सब आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा लगेज बहुत ही हैवी था, तो हमने लगेज कैरियर भैया को कैरी किया और लगेज उन्होंने ले लिया। हम चल के जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो रोड कितना कच्चा है,
इतना डेवलप नहीं हुआ है, पर स्लोली-स्लोली हो रहा है। जब से मैं आ रही हूँ तब से लेके अब तक तो बहुत ही चेंजेस आए हैं यहाँ पर। ये सब होटल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे रह भी सकते हैं। यहाँ से आप चादर भी पेश कर सकते हैं। राइट में जो मैंने दिखाया वहाँ पे दरगाह शरीफ है सुल्तान शाह बाबा का, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और ये रहा ढाबा जो अभी गया, वहाँ मैं हम हर साल आती हूँ, वहाँ मैं खाना खाती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और मैं आ गई हूँ अपने होटल जहाँ मैं रुकी हूँ, और होटल को घर को मैंने तो इसे घर ही समझ लिया। प्लीज़ जज मत करना कि मैं यहाँ कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो देखो, कभी हम स्पिरिचुअल बेसिस में आते हैं तो हमें एडजस्ट करना चाहिए, और मैं एडजस्ट करती हूँ। देखो, ये रहा बेड और ये रहा वो रूम, रहा एक फ़ैन, ना एसी ना कुछ, और यहाँ बाथरूम। अब आप कहोगे कि यहाँ समायरा कैसे रह जाती है? तो देखो, हर टाइम हम डिमांडिंग नहीं होते ना, कभी-कभी एडजस्ट भी करना चाहिए। और यहाँ मैं आती हूँ तो ये इनमें से एक अच्छा रूम है। अच्छा, मतलब मुझे लगता है क्योंकि बाकी जगह बेड और अटैच बाथरूम है, क्योंकि पहाड़ है तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने बैग रख दिया है और मैं जा रही हूँ अभी दरगाह शरीफ की तरफ। बस दरगाह शरीफ से मेरा रूम जो है वो 1 मिनट की दूरी पर ही है, तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रही हूँ और दरगाह शरीफ जाते ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप हज़रत का नाम है हज़रत हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह। आप देख सकते हो उर्स का दिन चल रहा है और सुबह-सुबह हम पहुँच चुके हैं, तो इतनी क्राउड नहीं थी, पर माशाअल्लाह शाम तक क्राउड बहुत हो जाती है। और हम जाते हैं अपने रूम पर, फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम में आते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और जाते हैं दरगाह की तरफ चादर पेश करने, ज़िक्र करने और पढ़ने के लिए। जाके जैसे ही मुझे जगह मिलती है मैं बैठ जाती हूँ और बहुत सुकून मिलता है कि मैं हर साल आती हूँ और वक़्त ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। फिर मैं बैठ जाती हूँ यासीन शरीफ पढ़ने, और पढ़ते ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। आस-पास भी बहुत क्राउड होता है और लोग अपनी-अपनी तरह से नियाज़ें करते हैं। जो यहाँ पे अपने मन-मन से जो करना चाहिए कर सकते हैं, खुश होते हैं, और मुझे हर साल यहाँ आने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।